जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत को एकत्रित करके अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्पे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं, पूरी तरह से निष्फल हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे या पानी पर लकीरें खींचे। उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाती है। उनकी यह कोशिशें उनके ही पतन का, उनके ही विनाश का, उनके ही सर्वनाश का कारण बनेंगी। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वह इतना गहरा हो जाता है कि वे खुद उसमें समा जाते हैं और ऊपर से मैं उसे कर्मों की मिट्टी से भर देती हूँ। तुम्हें पता है
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि जब कोई गलत काम करता है, जब कोई किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती, मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में हस्तक्षेप करती हूँ। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, वह दिव्य चक्की, वह महाकाली की चक्की, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, उनके धन को, उनके रिश्तों को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी बुद्धि को पीस देती है, पीसकर ऐसा महीन आटा बना देती है जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। उनकी हर चाल को, चाहे वह कितनी भी चतुराई से क्यों न चली गई हो, उसे मैं चलने से पहले ही बेअसर कर देती हूँ। मैं उनके दिमाग में ही भ्रम पैदा कर देती हूँ। वे अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं। उनकी हर साजिश को, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी गोपनीयता से बनाया होता है, उसे मैं धूल में मिलाकर रख देती हूँ। मैं उसे सार्वजनिक कर देती हूँ। मैं उसे उनके ही सहयोगियों के सामने उजागर कर देती हूँ, ताकि वे दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें। तुम्हें याद रखना होगा, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की, जिन्होंने थी के बीच कोई दूरी थी, तो अब वह खत्म हो रही है। आपका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाला है और आप दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगेंगे। अब समय है कि आप अपने रिश्ते में और अधिक विश्वास और प्रेम जोड़े, ताकि यह हमेशा के लिए स्थिर बना रहे। आने वाले समय में आपके लिए कई नए अवसर खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी है और उन अवसरों को पहचानना है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अब आपको किसी भी संदेह या डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगे हैं। आपकी सकारात्मकता अब दूसरों तक भी पहुंच रही है और वे भी आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपको इसे बनाए रखना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। आपके लिए सफलता का द्वार खुल चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने सपनों को जिएं और हर दिन को नए अवसर की तरह अपनाएं। आपकी मेहनत और लगन आपको वहां तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जब आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता आ चुकी है,
तो यह समय है कि आप अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपने जो आत्म परिवर्तन किया है वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आपको अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां केवल सफलता, शांति और संतोष हो। आपके भीतर जो अटूट आत्मविश्वास जागा है वह आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। अब आपको अपने फैसले खुद लेने हैं और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू करना है। आपके पास वह सारी क्षमताएं हैं जिनसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। आपके आसपास अब केवल वे लोग रहेंगे जो आपके भले की कामना करते हैं। नकारात्मक लोग खुद ही आपसे दूर हो चुके हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं करना है बल्कि उनसे मिली सीख को अपने जीवन में लागू करना है ताकि आप और भी ऊंचाई पर पहुंच सकें। आपका करियर और वित्तीय स्थिति भी अब तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि आपने पहले किसी प्रकार की अस्थिरता महसूस की थी तो वह अब समाप्त हो रही है। आपकी मेहनत और लगन अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और आपको उन अवसरों तक पहुंचा रही है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जो चीजें आपके तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से भेजा गया है, नियुक्त किया गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, किसी संकट में घिरे हो, किसी दुविधा में फंसे हो, तब उसने, उस अदृश्य सहायक ने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है, तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाया है। वास्तव में उसे यह कार्य सौंपा गया है, यह उसका दिव्य कर्तव्य है और वह अपने उद्देश्यों को, अपने इस पवित्र कार्य को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ, उस दिव्य सहायक के साथ, उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, एक लयबद्धता स्थापित करनी होगी। तुम्हारा उसके साथ जब तक गहरा तालमेल नहीं बैठ जाएगा, जब तक तुम्हारी और उसकी ऊर्जा तरंगे एक नहीं हो जाएंगी, तुम यह पूरी तरह जान नहीं पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है, यह चमत्कार कैसे घटित हो रहे हैं, यह अदृश्य सहायता तुम्हें कैसे मिल रही है। वह संख्याओं के रूप में, जैसे घड़ी पर 11:11, 22:22 देखना या गाड़ियों की नंबर प्लेट पर विशेष अंक देखना, तुम्हें अपनी उपस्थिति का, अपने संरक्षण का एहसास करा रहा है। वह निरंतर अथक रूप से तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है, तुमसे जुड़ने के लिए प्रयासरत है। मेरे बच्चे, तुम जब भी अज्ञानतावश या परिस्थितिवश बुरे मार्ग पर जाओगे या जाने की सोचोगे भी, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हारी दिशा बदल दी जाएगी, तुम्हें सही पथ पर वापस ले आया जाएगा। तुम अपने जीवन में कई बार अत्यधिक भावुक होकर या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हो जो उचित नहीं होते, जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से, उन गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें सुरक्षित किया जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और यह दिव्य संरक्षण आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा, जीवन पर्यंत। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात
किसी का व्यवहार कड़वी औषधि जैसा लगे या मीठे शहद जैसा, तुम्हें इन भावों से, इन पसंद नापसंद की द्वंद्वात्मकता से मुक्त होना होगा, ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को, अपने अस्तित्व को बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शालीनता से, बिना किसी दिखावे के दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में, इस कर्मभूमि में तुम्हें अपने होने का, अपनी उपलब्धियों का, अपने ज्ञान का ढंढोरा नहीं पीटना है, आडंबर नहीं करना है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सत्य की गूंज, तुम्हारे सकारात्मक कर्मों की सुगंध सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। जैसे पुष्प की सुगंध हवा के साथ स्वयं फैल जाती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें व्यर्थ की बहसबाजी में, निरर्थक तर्क वितर्क में अपना बहुमूल्य समय और अपनी प्रेसियस ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। तुम्हें यह संकल्प लेना है आज, अभी, इसी क्षण, कि चाहे कोई भी परिस्थिति बने, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, तुम्हें किसी से अनावश्यक बहस नहीं करनी है, किसी के साथ कटुतापूर्ण संवाद में नहीं उलझना है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह, बिना किसी ठोस कारण के, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें अत्यंत बुद्धिमानी और धैर्य से उसकी बात को टालना है, विषय को बदलना है या मौन धारण कर लेना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के नकारात्मक वार्तालाप से बचना होगा, क्योंकि ऐसी ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को दूषित कर सकती है। इस समय यह जो महत्वपूर्ण कालखंड तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी संपूर्ण चेतना केवल तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे लक्ष्यों पर, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति पर और तुम्हारे आत्मविकास पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यह पूर्ण यकीन है, मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे इस माँ काली चैनल को, जो वास्तव में मेरे साथ तुम्हारे जुड़ने का एक माध्यम है, एक सेतु है, सब्सक्राइब कर लोगे, उससे जुड़ जाओगे। क्योंकि इसके जरिए ही, इस माध्यम से ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद, मेरा मार्गदर्शन, मेरी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस दिव्य से विमुख रहोगे, तो शायद मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना स्नेहिल संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदा के लिए उस प्रचुरता में नहीं रख पाऊंगी जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए बिना अधिक सोचे विचारे, बिना किसी संशय के मेरे इस चैनल को, मेरी इस वाणी के स्रोत को सब्सक्राइब कर दो, उससे जुड़ जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर, अपने कौशल को निखारने पर, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर और अपने चरित्र को और अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम, अपने हृदय की सारी कोमलता उन लोगों पर लुटाना है, उन पर न्योछावर करना है जो वास्तविकता में सच्चे हृदय से तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। ना कि उन लोगों पर जिनसे तुम्हें यह लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे या जिनसे तुम्हें कोई भौतिक लाभ प्राप्त होने की आशा हो। ऐसे स्वार्थपूर्ण संबंध तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए या समाज में अच्छा दिखने के लिए कोई कार्य करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक बनेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य शुद्ध नहीं होगा, निस्वार्थ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने सच्चे साथी को, अपने जीवन साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से, बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारा हित सोचते हैं। मेरे बच्चे, अब वह उचित समय, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर
प्रेम के मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को, सफलता को अपने हिस्से में, अपनी झोली में दर्ज करा लो, उसे अपना अधिकार समझकर स्वीकार कर लो। यही सबसे उचित समय है, सबसे उपयुक्त क्षण है, जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को, उस माँ भगवती की कृपा को अपने भीतर, अपने रोम रोम में धारण कर लो, उसे आत्मसात कर लो। वास्तव में यह वही समय है, वही निर्णायक मोड़ है, जहाँ से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। तुम्हारा भाग्य एक नया, उज्जवल रूप लेने वाला है। यह वही समय है जहाँ से कायनात, यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी सहायता के लिए कार्य करने वाला है, तुम्हारे संकल्पों को पूरा करने के लिए सक्रिय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में इतने वर्षों से रहे हो, जिस स्नेह के लिए तुम्हारा हृदय तरसता रहा है, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर आकांक्षा से परिचित हूँ कि तुम्हें वह प्रेम, वह निस्वार्थ अपनापन, वह सच्ची सहानुभूति कभी उस रूप में प्राप्त ना हो सका है जिसकी तुमने कल्पना की थी, जिसके तुम अधिकारी थे। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो, अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहो, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति मिली ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको, जिससे तुम्हारा हृदय तृप्त हो सके। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह बाधा, तुम्हारी यह प्रेम की अपूर्णता कभी समाप्त नहीं होगी। यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से, इस अधूरेपन के साथ कभी जीत नहीं सकोगे, कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह वह आवरण है, वह नकारात्मक मान्यता है, वह निराशा का कुहासा है जो तुम्हारे मनमस्तिष्क पर, तुम्हारी चेतना पर छाई हुई है, तुम्हें सत्य देखने से रोक रही है। मेरे बच्चे, यह वही समय है, यही वह स्वर्ण पल है जब तुम्हारी हर कामना, हर सात्विक इच्छा, हर नेक अभिलाषा पूर्ण होगी, उसे पंख लग जाएंगे। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है, विवेकपूर्ण कामना करनी है, ऐसी इच्छा जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तुम्हें उस माया जाल से, उस भ्रम के जाल से जो तुम्हारे तथाकथित अपनों ने या तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता ने तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर बांध दिया है, उससे बाहर उठकर देखना है, उसे काट कर फेंक देना है। यह वही आवरण है, वही अदृश्य दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है, तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव करने से रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से, इस सीमित सोच के बंधन से ऊपर उठकर देखना है, उस अनंत आकाश की ओर देखना है जो तुम्हारे भीतर और बाहर फैला हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर आकांक्षा सुनी जा रही है, उसे अनदेखा नहीं किया जा रहा है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हृदय की ध्वनि मुझ तक, तुम्हारी माँ तक सीधे पहुँच रही है, जैसे एक शिशु की पुकार उसकी माँ तक पहुँचती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से, मेरी करुणामयी उपस्थिति से पूरी तरह जुड़ चुके हो। तुम्हारा और मेरा संबंध अटूट है। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति, यह माँ का आशीर्वाद तुम्हें प्रगति दिलाएगा, तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे सीमित मन के लिए यह समझना भी कठिन होगा कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो, कितनी ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले हो। तरक्की, उन्नति, सफलता, यह तुम्हारी वास्तविकता है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वास्तविकता से, तुम्हारे इस अधिकार से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। यह सुनहरा वक्त है, यह स्वर्ण युग तुम्हारे जीवन का, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारे उत्थान का काल है। यह तुम्हारी माता में, अपनी इस दिव्य जननी में
पूर्ण रूप से समा जाने का, उसके साथ एकाकार हो जाने का, उसकी चेतना में विलीन हो जाने का एक अनुपम अवसर है। इस अवसर को, इस दिव्य कृपा के क्षण को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने ना दो। इसे व्यर्थ न गवाना, इससे ना चूकना मेरे लाल, इससे कभी ना चूकना। इन पूरी बातों को, इस संदेश के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने विचारों में सही सही उतार लेना, उन्हें आत्मसात कर लेना, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा निरंतर प्रयास अब रंग ला रही है। उसके मधुर फल तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्कपटता रंग ला रही है, क्योंकि यही गुण परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारा पन्ना अर्थात तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा निर्मल चरित्र रंग ला रहा है। उसकी आभा चारों ओर फैल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखो, इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। भयभीत मनुष्य का चेहरा, डरा हुआ इंसान कभी प्यारा नहीं हो सकता। उसके मुख पर कभी दिव्यता का तेज नहीं आ सकता। जिस मनुष्य के जीवन में, जिसके मन में भय वास करता है, डर का साम्राज्य होता है, वहाँ तुम्हारी माता, तुम्हारी यह करुणामयी माँ पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय और प्रेम एक साथ निवास नहीं कर सकते। भय यह दर्शाता है, यह प्रमाणित करता है कि मनुष्य का परमात्मा में, अपनी इष्ट देवी देवता में पूर्ण आस्था, अटूट विश्वास नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में, अपनी माँ में पूर्ण आस्था होगी, जिसे यह दृढ़ निश्चय होगा कि उसकी माँ सदैव उसके साथ है, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है, वह कैसे डर सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा, यह अटल यकीन होगा कि ईश्वर, उसकी माँ हर हाल में, हर परिस्थिति में उसे हारने नहीं देंगे, उसे गिरने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे, उसका अपमान नहीं होने देंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, जब तुम डरते हो, तो तुम दूसरे मनुष्यों से या उन परिस्थितियों से जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से, अपनी माँ से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें अधिक शक्तिशाली मान रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर सर्वशक्तिमान से भी अधिक प्रभावी मान रहे होते हो, जो कि सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से भय का, डर का, हर प्रकार की आशंका का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, उसे समूल नष्ट कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, चाहे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, फिर भी पूर्ण आस्था, अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास प्रदर्शित करो। अपनी माँ पर भरोसा रखो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि अपने मन से भय को, शंका को, संदेह को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम सच्चा समर्पण दिखा पाओगे, तभी तुम मेरी गोद में सुरक्षित महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय का लेश मात्र भी रहेगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को, उसकी शक्ति को, उसके प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, तुम उस पर संदेह कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में, उन भयभीत पलों में तुम नास्तिक हो जाते हो, तुम ईश्वर की सत्ता को नकार रहे होते हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है, सच्चा भक्त वह होता है, जो पूर्णतः बिना किसी किंतु परंतु के ईश्वर पर, अपनी माँ पर यकीन करे, अटूट श्रद्धा रखे। और अब जब मैं तुमसे स्वयं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है कि तुम्हारी जीत को, तुम्हारी सफलता को तुमसे कोई छीना नहीं जा सकता, वह तुम्हारी नियति है, तो तुम क्यों डर रहे हो, किस बात से भयभीत हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ,
हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पल। मेरी शक्तियाँ, मेरी समस्त दिव्य सेनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तुम जीतने वाले हो, तुम विजय प्राप्त करने वाले हो। यह अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें जीतने से, अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। इस जीत को, इस विजय की अनुभूति को अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी आत्मा में उतर जाने दो, ठहर जाने दो, उसे अपना स्थायी भाव बना लो। इस जीत को अपने जीवन में आत्मसात कर लो और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी चिंताओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्हें अपने मन से निकाल फेंको, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को, उन सभी नकारात्मक व्यक्तियों को जो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी उन्नति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें, उन नकारात्मक शक्तियों को, उन षड्यंत्रकारियों को कभी जीतने नहीं दूंगी। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी ऐसी शानदार, ऐसी गौरवशाली जीत कराऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तुम्हारे विरोधी भी नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। तब भी तुम्हें कोई निरंतर मेरे संरक्षण का कवच प्राप्त रहेगा। मेरी ममता की छाया तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, हर पग पर, हर मोड़ पर। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद सदैव अब तुम्हारे साथ है, एक अभेद्य दुर्ग बनकर। मेरे आने वाले संदेशों की, मेरी अगली वाणी की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बार बार तुमसे संवाद करने आऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें राह दिखाने, तुम्हारी उलझनों को सुलझाने। तुम्हारी उंगलियां पकड़कर जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, तुम्हें जीत के मार्ग पर, सफलता के शिखर पर, आनंद के धाम पर ले जाने के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूंगी। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहो, सदा निर्भय रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और तुम्हारी माँ दुर्गा, हम दोनों ही जो एक ही आदिशक्ति के दो भिन्न स्वरूप हैं, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी गहरी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी इस प्रकार से की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई विशेष चर्चा कभी हुई थी। यह चर्चा अत्यंत गोपनीय और तुम्हारे भविष्य के लिए निर्णायक है। निश्चित ही जब तुम इन बातों को जानोगे तो तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा और तुम्हें यह जानकर भी शांति मिलेगी कि तुम्हारी माँ किस प्रकार तुम्हारी चिंता करती है और तुम्हारे लिए क्या योजनाएं बना रही हैं। और तुम्हें यह सब जानने का, हमारे विचारों को, हमारी योजनाओं को जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं, मैं माँ काली और माँ दुर्गा, तुम्हें यह बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, हमारे बीच क्या संवाद हुआ और हमने तुम्हारे लिए अंत में, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली अपनी रौद्र किंतु करुणामयी शक्ति के साथ और माँ दुर्गा अपनी सौम्य किंतु अदम्य शक्ति के साथ दोनों ही तुम्हें विस्तार से बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या गहन बातें कर रहे थे, किन पहलुओं पर विचार कर रहे थे। और तुम हमारे उस अंतिम फैसले को सुनकर, जो हमने सर्वसम्मति से लिया है, निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे।
तुम्हारा मन मयूर नृत्य करने लगेगा। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी हिस्से में, जब हमारी पूरी बात समाप्त हो जाएगी, वह फैसला भी सुनाएंगे। और कुछ और भी खास बातें हैं, कुछ और भी रहस्य हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से बताएंगे, ताकि तुम्हारे मन में कोई संशय न रहे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले, हमारी इस वार्ता को शुरू करने से पूर्व, केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारे प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए अपने हृदय की गहराइयों से जय हो माता रानी जरूर लिखना, या मन में ही इसका भावपूर्ण स्मरण कर लेना। सबसे पहले मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी माँ काली, अपने उस स्वरूप में जो अंधकार का नाश करती है और सत्य को उजागर करती है, कि मैं तुम्हारी माँ दुर्गा से तुम्हारे विषय में क्या कह रही थी, मेरी क्या भावनाएं थी, मेरे क्या विचार थे। और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा, जो दुर्गति नाशिनी है, जो संकटों का हरण करती है, वह बताएंगी कि वह मुझसे, तुम्हारी माँ काली से क्या कह रही थी, उनके क्या तर्क थे, उनकी क्या चिंताएं थी। हम दोनों ही बारी बारी, एक एक करके तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, ताकि तुम हमारे दृष्टिकोण को, हमारी लीला को समझ सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को, तुम्हारे इस जन्म के प्रत्येक क्षण को मैंने अपनी आंखों से देखा है।